नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है वैदिक साहित्य। इससे दोस्तों परीक्षाओं में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट और एक दिवसीय परीक्षाएं जितने भी हैं कंपटीशन की, सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला है वैदिक साहित्य। आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो वैदिक साहित्य है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है श्रुति साहित्य, दूसरा है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यही साहित्य लंबे समय से मौखिक रूप से चलते रहे, बाद में उसका अंकलन किया गया। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग सूत्र तथा स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य की तुलना में अधिक पवित्र है तथा श्रेष्ठ है। श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना। वेदों से आर्यों के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों की जो संख्या है वह 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें 1028 श्लोक और 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता या होती वर्ग के पुरोहित होते हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लिखित है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद 2 भागों में है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। यजुर्वेद में 40 मंडल तथा 2000 मंत्र हैं। अब सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं। इनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। इनकी 3 शाखाएं हैं, कौमुद, जैमिनीय, राणायनीय। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोना से है। रोग निवारण की औषधियां की चर्चा भी इसमें मिलती हैं। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। नोट: वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को है। वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, 5वां छंद, 6वां ज्योतिष। व्याकरण की सबसे पहली तथा व्यापक रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेद है एवं प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। उपनिषद वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। उपनिषद का अर्थ है
एकांत में ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, इसे सभी वेदों का सार भी कहा जाता है। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति पुराण तथा धर्मशास्त्र आते हैं। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में हुई है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें प्रमुख मत्स्य, वाय, वामन, मार्कंडेय, विष्णु इत्यादि। पुराणों के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। रामायण तथा महाभारत धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में है। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति माने 24, सहस्त्री माने 1000, 24,000, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। उसी प्रकार महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें कौरव तथा पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। महाभारत 8 पर्वों में विभक्त है। इसे जय संहिता या सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत को लक्ष्य संहिता भी कहा जाता है। श्रीमद्भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। भीष्म पर्व से लिया गया है या भीष्म पर्व का अंश है। रामायण के 7 कांड क्रमवार। बालकांड, पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, फिर चौथा किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड, जिसको हम कहते हैं युद्ध कांड भी, फिर इसके बाद लास्ट में है उत्तर कांड। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह वैदिक साहित्य का चैप्टर जो है समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसको आप लोग वीडियो को बीच बीच में रोककर ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम आपको बता दें, कभी कभी यहीं से पूछ लेता है कि रामायण में कितने कांड हैं, या पूछ लेगा चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं, या पूछ लेगा कि जय संहिता किसे कहते हैं, सतसहस्त्र संहिता किसे कहते हैं, लक्ष्य संहिता किसे कहते हैं। तो अगर लक्ष्य संहिता आ गया, सतसहस्त्र संहिता आ गया, तो इसको आप बताएंगे महाभारत। इसको जय संहिता भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया महाभारत में कितने पर्व हैं, तो आप लोग दोस्तों बताएंगे 18 पर्व हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं, तो इसको रामायण को कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसमें से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।